बाबा परेशान है उनके लिए गई थी। आपको अगर नहीं पसंद है तो आइंदा नहीं जाया करूंगी। मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हारे वालिदैन में नहीं, किसी और में। आशिर प्लीज मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाइएगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम मुझे धोखे में रख रही हो। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती हो? हम दोनों इस खामखा की परेशानी से बच जाएंगे। कौन सा सच? देखो बतूल, किसी को पसंद करना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है। माँ बाप की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देना बहुत अजमत की बात है। और अपने शौहर के सामने सच बोलना, इससे अफजल कोई काम नहीं। पहले भी बता चुकी हूँ आपको आशिर, साहिल से मंगनी बाबा की ख्वाहिश से हुई थी और आपके साथ शादी भी उन्हीं की मर्जी से हुई है। वो तुमने झूठ बोला था। मुझे सच बताओ। सच सुन लेंगे आप? हाँ सुन लूंगा और बर्दाश्त भी कर लूंगा। कौन है मनाहिल? मैंने खुद आपको उसके साथ गाड़ी में घूमते देखा है। ना आपसे कोई सवाल किया, ना आपसे कोई बहस की, कुछ नहीं कहा मैंने। तुम झूठ बोल रही हो। और झूठ के ऊपर कोई क्या बहस करेगा? मैं झूठ बोल रही हूँ? आप वहां किसी के साथ हाथ में हाथ दिए बैठे थे। वो कयामत का मंजर देखने के बाद भी मैंने जाकर आपको पूरा ऑफिस सजा दिया। मुझे दाद देने के बजाय मुझ पर ये इल्जाम तो ना लगाइए कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए खामोश हो गई। तुम्हारी खामोशी नहीं तो मुझे शर्मिंदा करती है। मेरी खामोशी नहीं, आपकी मजबूरी। अगर मैं इस पोजीशन में होती तो आपसे एक एक सवाल का हिसाब लेती, लेकिन मेरी बहन ने अपने साथ साथ मुझे भी बेवकूफ कर दिया है। वरना आवाज तो मैं ऐसी उठाती जो ना सिर्फ इस घर में गूंजती बल्कि मनाहिल के घर तक सुनाई देती। तुम्हें साबित करना कि औरत कमजोर नहीं है और ना ही औरत होना कोई जुर्म है। मैं तुम्हारे हाथ काशान जैसे लोगों के आगे जुड़े हुए नहीं, बल्कि उनके गिरेबानों पे देखना चाहती हूँ। वो मजाक उड़ाता है ना कि बकरी का बच्चा शेर से कैसे लड़ सकता है। मैं उसे दिखाऊंगी कि अगर बकरी को अपने सींगों का इस्तेमाल करना आ जाए तो वो शेर को भी पछाड़ सकती है। किसके बारे में इतनी गहरी सोचों में गुम हूं? हाँ, सोच रही होगी कि तुम्हारी शादी उस आशिर से क्यों नहीं हुई। कितना अमीर था वो, ऐशो आराम से जिंदगी गुजरती। हाँ नहीं, मुझे दुख है कि तुम वैसे नहीं निकले जैसे मैंने सोचा था। तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं थे और मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली। इतनी बार बोला है अम्मा की जबान मत बोला करो, जबान काट के फेंक दूंगा मैं तुम्हारी। समझा? पागल हो गई हो क्या? सही कहते हैं लोग, इंसान को एक बार कोई चीज हासिल हो जाए ना तो फिर उसकी कदर नहीं रहती, चाहे वो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की क्यों ना हो। अरे अम्मा, ये मोहब्बत ही है जो इंसान को जुनून तक पहुंचा देती है। दूसरों के बारे में सोच रही है यहाँ पे।
औरतों के लिए घर की दहलीज पार करना छोटी सी भूल होती है, मगर हम मर्दों को ये भूल जीते जी मार देती है। मैं उस रात तुम लोगों के घर हादिया से यही बात करने के लिए आया था। हादिया को सब कुछ बता देना चाहता था मैं, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझ में हिम्मत ना हुई है। क्या पता था कि जिंदगी हमारे साथ ये खेल खेलने लगी है। को बता देना चाहिए था उस दिन सब कुछ। ठीक कह रही हो, लेकिन हम सब ने एक दूसरे से झूठ बोला। मैंने हादिया को कुछ नहीं बताया और हादिया ने मुझे कुछ नहीं, और उसी एक झूठ की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सच कहूं तो मैं अब भी मनाहिल को ही चाहता। छेड़ तू हम दीवानों को ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। बतूल ने तुमसे कोई बात की? नहीं। तुमने भी उससे कुछ नहीं पूछा? मुझे क्या पूछना था उससे? वो मुझसे कुछ छुपा रही है, शायद तुम्हें बता देती। मुझे वो कुछ क्यों बताएगी जबकि उसको पता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ी बताए जाते हैं कि सुनने वाला उसका कोई हल निकाल लेगा। क्या हो गया है सराज अहमद आपको? आपको वहम हो गया है कि बतूल वहां खुश नहीं है, या फिर आप बतूल के बहाने किसी और के दुख जानना चाहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आप बतूल को बता रहे थे ना कि मर्द तब रोते हैं जब उनकी बेटियों की शादियां होती। मर्द तब रोते हैं जब उनकी औलाद नाफरमान निकल आती है। आप बताएं, किसने की है आपकी नाफरमानी? मैं हादिया के हालात जानने की कोशिश करता हूँ। ठहरो। कोई जरूरत नहीं है उसके हालात जानने की। मर जाने दो उसे। मैं समझ गई हूं। आप बतूल की वजह से नहीं, हादिया की वजह से परेशान है। ज़बान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें नहीं। कब तक अपने दिल में उसकी मोहब्बत लिए यूं रोती रहोगी? सच क्यों नहीं बोल देती हो तुम? अपने साथ साथ मेरी अजियत भी खत्म कर दो। जो करना चाहते हैं
आप कर ले, मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। बात रुकावट बनने की नहीं है, बात ज़मीर की, आवाज की। मेरा भी ज़मीर है, मेरे दिल पर बोझ है कि मैं एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके अपने साथ यहां ले आया हूं। उसकी मोहब्बत छीन ली मैंने उससे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्यों सच नहीं बोल देती हो? क्यों सिसक के अपनी जिंदगी गुजार रही हो? देखो, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम जाओ, जाकर साहिल से शादी कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम एक बार उससे डिस्कस तो कर लो। अगर वो अभी भी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है तो मैं तुम दोनों के बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। अच्छा, आपकी इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी सूरत पर तलाक नहीं लेना चाहती। आपको किसी और से शादी करनी तो मेरी तरफ से आपको पूरी की पूरी इजाजत है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती? बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है बतूल। हाथ बढ़ाओ और दरवाजे को खोल दो। कसूर था ना कुछ तेरा, ना थी मेरी कोई खता, मिटा दे किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। हम जग्गू को बोरी भर के पैसे दे आते हैं, उसकी डांट खाते हैं, वो कुत्ते वाली हमारी करता है, और दुनिया की बद्दुआएं भी हम लें और बदनामी भी हमारी। अजीब बात है। तो क्या करें? देख, बद्दुआ और बदनामी से मुझे डर नहीं लगता। मौत भी आनी है तो उससे भी मुझे डर नहीं लगता। और ये डांट डपटना, ये गरीबों का मुकद्दर है, इन जैसों का, हमारा नहीं। मुकद्दर बदला जा सकता है। वो कैसे? जग्गू को रास्ते से हटाकर। काशान देख, ज्यादा लालच इंसान को डबो देता है। क्या कहा? ज्यादा लालच इंसान को डबो देता है। क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं, वो अम्मा की एक बात याद आ गई, बल्कि कहानी वो मुझे बचपन में सुनाया करती थी। कौन सी कहानी? यही कि लालच बुरी बला है। मैं नहीं मानता। चल तू मुझे एक बात बता, कभी किसी बड़े इंसान का कुछ बुरा हुआ है? मतलब जिसने करप्शन की हो, लालच की हो, जखीरा अंदोसी की हो, या फिर किसी का मर्डर किया? कोई एक मिसाल है तेरे पास? काशान, मैं जग्गू भाई का मर्डर नहीं करूंगा। अबे तू कर भी नहीं सकता है, और ना ही मैं करूंगा, बल्कि किसी से करवाऊंगा। क्यों सच नहीं बोल देती हो? क्यों सिसक के अपनी जिंदगी गुजार रही हो? मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम जाओ, जाकर साहिल से शादी कर लो। मर्द भी रोते हैं जब उनकी माएं मरती हैं। मर्द रोते हैं जब वो अपने वालिदैन खो देते हैं। अब भी रोते हैं जब उनके बच्चों में से कोई बीमार होता है।
तब भी रोते हैं जब वो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। ना कुछ तेरा ना थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था ना कुछ तेरा ना थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मानकर। अरे बतूल, क्या हुआ बतूल? रो क्यों रही है? सराज, सराज, क्या हुआ मेरी बच्ची? बता तो सही। ये सामान, ये क्या हुआ बतूल? बेटा क्या हुआ? और ये क्या था ना? क्या बताऊं हम लोगों को? माँ बाप को और कितने लुब्बू हैं। माँ बाप तो होते ही इसीलिए हैं बेटा। तुम अपने दुख बताओ, हमारी फिक्र छोड़ो, अपने आंसुओं की वजह बताओ बेटा। बता ना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? तलाक, अर्जुन ने तलाक दे दिया मुझे। अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक बेटी सर में खाक डालकर घर से भाग गई और दूसरी तलाक लेकर घर वापस आ गई। मालिक, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पापा को ये सदमा नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब तुम्हें देखता हूँ ये पछतावा और बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब मैं आपसे मिलने ना आया करूं? नहीं बेटा, ये भी तो नहीं कह सकता मैं। मैं ना देखूं तो मर जाऊं, और तुम्हें देखता हूं तो मर जाने को जी चाहता है। क्या है? तुम आखिरकार ये सब खिदमतें करके साबित क्या करना चाहती हो? मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैं किसी भी सूरत पर तलाक नहीं लेना चाहती। आपको किसी और से शादी करनी तो मेरी तरफ से आपको पूरी की पूरी इजाजत है। के कपड़े प्रेस कर दिए थे। हाँ, आज तो यही सूट पहनना चाहता था मैं। सुनो सुनो, इतना सच सवर कर यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर जाऊं, टूटे जूते के साथ जाऊं? मोहब्बत में ना सजना सवरना सब अच्छा लगता है, मगर ये नफरत में ना कुछ समझ नहीं आ रहा। सवालिया निशान है। तुम्हें जो कहना है ना वो कहो, मुझे देर हो रही है। ओ, देर हो रही है मैडम को। मुझे तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी जाना नहीं पसंद, सजना सवरना नहीं पसंद, ऊपर से देर हो रही है। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में जो मुझसे छुपाया हुआ तुमने? मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है ताकि मैं तुम्हारी मोहताज ना रहूं। लगता है अम्मा का साया पड़ गया तुम पर, या फिर तुम किसी से मोहब्बत करने लगी हो। औरत जब शौहर से नफरत करती है ना तो फिर यकीनन किसी ना किसी से मोहब्बत करती है। तुमने मुझे इस कदर नफरत करना सिखा दी कि मुझे मोहब्बत से भी नफरत हो गई। अच्छा रुको तो सही, रुको।
मैं छोड़ आता हूँ अपनी बेगम को, आज यूनिवर्सिटी इस बहाने देख भी लूंगा। रहने दो, तुम मुझे हर गलती की सजा देते हो। तुमसे मोहब्बत की तो तुमने नफरत करना सिखा दी। तुम्हारे साथ बाइक पर बैठी तो मेरे बाबा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। आज जाने पता नहीं किसके सामने खड़ा कर दोगे। जब तुम गुस्सा करती हो ना और अच्छी लगती है, मुझे दिल कर रहा है कि मैं तुमसे लगता है कुछ ज्यादा ही पर निकल आए इसके। शायद अम्मा की शय पर इतर आ रही है। मैं समझ गई हूँ, अब बतूल की वजह से नहीं, हादिया की वजह से परेशान है। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती? नो थैंक्स। तो फिर आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर दें। बताइए। मुझे मेरा साहिल वापस कर दें। मेरे पास होता तो जरूर कर देता। एक्सक्यूज मी। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस मिल जाए। हादिया, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढा है। अब मैं अक्सर तुम्हें यही मिलूंगी। तुम कुछ ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो गई हो आजकल? हाँ, क्योंकि मेरी अकल में ये बात आ गई है कि गरीब के पास तालीम और हुनर के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है जिससे वो काशान जैसे लोगों से लड़ सके। तुम अब काशान से लड़ोगी? मैं सिर्फ उससे लड़ूंगी नहीं, मैं उसे हराऊंगी भी, जिसने मुझसे मेरी शरारतें, मेरे माँ बाप की इज्जत और मेरी बहन की खुशियां छीनी, मुझे धोखा दिया। यार हादिया, तुम काशान से जीत के क्या ही कर लोगी? अब वो तुम्हारा शौहर है, सिर्फ तुम अपना घर बर्बाद करोगी और कुछ भी नहीं होगा। हाँ करूंगी, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बताओ। प्लीज मेरे माँ बाप का पता करो, देखो वो किस हाल में। अम्मी को बताने की कोशिश करो मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ किसी तरीके से। तो तुम्हारी बात हुई मॉम से? हाँ, माँ से मैंने पूछा था, उन्होंने बता दिया मुझे कि तुम्हारे डैड ने इनकार कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या ऐसा ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारी मॉम रिश्ते के लिए नहीं आई थी आशिर, बल्कि वो मेरे डैड को मना करने आई थी कि मनाहिल को कहो आशिर से दूर रहे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, माँ मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा ही हुआ है। वेल, आई थिंक हमें इस चीज़ पे फोकस करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम शादी कैसे कर रहे हैं। फिलहाल तो माँ को मनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आई थिंक वी कैन डू कोर्ट मैरिज। नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी को सेलिब्रेट करें, ऐसे छुपा कर नहीं करें। सेलिब्रेट भी कर लेंगे, लेकिन पहले शादी तो कर लें। और मुझे लगता है सेलिब्रेट करने के चक्कर में ना हमारी शादी करने की ख्वाहिश ना रह जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं माँ को कन्विंस करूंगा कि वो बतूल को भी समझाए कि उसे डिवोर्स देने में ही हम दोनों की भलाई है। तो मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? नामुमकिन को ही तो मुमकिन बनाना है। सच कहूं तो मैं अब भी मनाहिल को ही चाहता हूं।
कल से पेपर्स भी स्टार्ट हैं यार। बस दुआ करो सारे पेपर अच्छे से हो जाएं। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये दुनिया ना तुम जैसे लोगों के लिए ही बनी है, जो दूसरों को रोन कर आगे निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते कि पीछे गुजरने वालों पे क्या गुजरी हो। साहिल भाई, आपको मुझसे जो भी कहना है आप कह सकते हैं। आपके जो भी गिले शिकवे आप मुझसे कर सकते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ, लेकिन काशान को मामू के पास लेके जाने की क्या जरूरत थी? कभी सोचा कि क्या गुजरी उनके दिल पर? और आपने सोचा कि मुझ पर क्या गुजरी है? कभी सोचा कि मैं किस अजाब से गुजरी हूँ? और मैं नहीं गई थी स्टोर पर, काशान जबरदस्ती मुझे बाबा के स्टोर पर लेकर गया था। ये थी वजह तुम्हारी इतना बन ठन कर जाने की? हाँ, बड़ी बहन ने बेवफाई की तो छोटी बहन वफा करने लग गई। ऐसी घटिया बात ना सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। बिल्कुल चुप। बैठो, मैंने कहा बैठो। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो आशिर। जिस लड़की की खातिर तुम बतूल जैसी बीवी को तंग कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर चुकी है। जो एक बार बेवफाई कर चुकी हो, वो दोबारा भी कर सकती है। बेवफाई तो आपकी बहू भी कर रही है। उसने किसके साथ बेवफाई की है? साहिल के साथ। साहिल के साथ जो कुछ हुआ मैं बहुत तफसील में तुम्हें समझा चुकी हूं। साहिल झूठ बोल रहा है माँ। वो अभी बतूल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। वो उसकी खातिर किसी और को धोखा नहीं दे सकता है। तो तुम क्यों बतूल को धोखा देने पर आमादा हो गए हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत वापस आ गई है। और वैसे भी माँ, हमारे माशरे में मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत है। मैं बतूल के होते हुए तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। हाँ, अगर बतूल मान जाए तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जो बतूल के लिए जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ सुना वो मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। नहीं आंटी प्लीज, जो भी हो रहा है होने दें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। वो क्या? आशिर बेशक दूसरी शादी करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा।
मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन आंटी आशिर मुझे डिवोर्स नहीं करेंगे। और आप मुझे इस घर से नहीं निकालेंगी प्लीज। क्योंकि मैं डिवोर्स लेकर अपने माँ बाप को मजीद सदमा और दुख नहीं देना चाहती। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। ना ही आशिर तुम्हें तलाक देगा और ना ही मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी। अगर आशिर ने दूसरी शादी की तो मैं ये प्रॉपर्टी और ये बिजनेस सब तुम्हारे नाम कर दूंगी। नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो मैंने कहा ना कि अगर आशिर ने ऐसा किया तो मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा, झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। बन सवर कर जाने का आज समझ आया? हाँ, कब से चल रहा है ये सब कुछ? बताओ मुझे, कब से? साहिल के जख्मों पे कब से मरहम लगा रही हो तुम? छोड़ो मुझे। सीधा गाड़ दूंगा तुम्हें मैं यहीं पे, समझी? बताओ मुझे कब से चल रहा है ये सब कुछ? मैंने कहा ना किसी से नहीं मिलती मैं। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हाँ, झूठ बोल रही हो। मैंने खुद देखा है तुम्हें साहिल से मिलते हुए। बताओ मुझे। इत्तेफाकन मिल गए थे साहिल भाई। साहिल भाई? हाँ, बड़ा भाई है यार। ये इत्तेफाक कब से चल रहा है तुम दोनों की जिंदगी में? कॉलेज के बहाने उससे मिलती है और मेरे पीछे बड़ी से मायूस हो गया तो छोटी में ढोने डाला। छोड़ो उसे। बीवी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अम्मा पूछे इससे, मैं बाहर दूंगा इसे जान से। वो पहले कौन से जिंदा है? आपने जिंदा किया है, आपने, आपकी वजह से जिंदा हुई है। पूछे इससे बन सवर के कहा जाती है ये? बकवास बंद करो अपनी। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी किससे मिलने जाती है? पूछे। मैं कहीं नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती। झूठ बोल रही। झूठ बोल रहे। मैं छोड़ो उसे, मैं खुद पूछ लूंगी उससे। तो पूछे इससे, पूछे। तुम क्यों बतूल को धोखा देने पर आमादा हो गए हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत वापस आ गई। और वैसे भी माँ, हमारे माशरे में मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत है। बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब तक तुम इस घर को अपना नहीं समझोगी, हमारे कदम यहाँ जम नहीं सकेंगे। मेरा घर। आपने क्या कहना है? तुमने आशिर को दूसरी शादी की इजाजत क्यों दी? मेरे इजाजत दे देने से या ना देने से उनके अमल में कोई फर्क तो नहीं आएगा। तो क्या तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं आंटी, नहीं। तो फिर तुमने अपने शौहर को उस चीज की इजाजत क्यों दी जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती? मौत से ज्यादा मुश्किल है औरत के लिए सौतन को एक्सेप्ट करना। मैं क्या करूं? जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम क्यों अपने आप को कमजोर जाहिर कर रही हो कि कोई तुमसे तुम्हारा शौहर छीन ले? आशिर की खातिर। अगर उन्हें उनकी मोहब्बत मिल सकती है तो फिर मैं उसके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती। ठीक है, फिर तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिलनी चाहिए।